आईने का दूसरा चेहरा। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, पर कुछ आईने ऐसे भी होते हैं जो सच दिखाने की कीमत जान से वसूलते हैं। रवि पुराने मकान की सफाई करने आया था। यह घर उसके दादा का था जो बरसों से बंद पड़ा था। गांव वाले कहते थे उस कमरे में मत जाना जहां बड़ा आईना रखा है, रात को वो खुद देखता है। रवि हंसकर बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। वो दरवाजा खोलते ही धूल और सन्नाटे की गंध ने उसका स्वागत किया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ लंबा आईना रखा था। धूल पहुंचने पर उसमें उसका चेहरा साफ दिखने लगा, लेकिन जैसे ही रवि ने गहराई से देखा, आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद बिल्कुल शांत खड़ा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पीछे पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, उसका दूसरा रूप अब धीरे धीरे सिर झुकाकर कह रहा था, आ जाओ, यहाँ कोई लौटकर नहीं जाता। रवि घबरा गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर अंधेरा छा चुका था। बिजली गायब, मोबाइल बंद। वो फंस चुका था। अचानक आईने से एक हाथ बाहर निकला और उसकी कलाई पकड़ ली। रवि चीख उठा, छोड़ो मुझे, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी नसें नीली पड़ गईं। वो पूरी ताकत लगाकर छुड़ा तो लिया, लेकिन हाथ पर जलने जैसा निशान रह गया। अब आईने का प्रतिबिंब बिल्कुल अलग दिख रहा था। आंखें खून जैसी लाल, होंठ से टपकता काला तरल। वो हंसते हुए बोला, मैं ही असली हूँ, तू बस मेरी परछाई है। रवि पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। तभी कमरे की घड़ी ने 12 बजाए और आईने से आवाज आई, समय पूरा हो गया। आईना अचानक जोर से हिलने लगा। रवि डरकर पीछे हटा, लेकिन फर्श पर उसके पैरों के नीचे खून फैलने लगा। उसने चीखते हुए फिर से आईने की ओर देखा। इस बार आईने में उसका असली शरीर खड़ा था, जबकि बाहर वो खुद गायब हो चुका था। अब आईने में वही खून से सना रवि धीरे धीरे हाथ हिलाकर बोला, अब इस घर में अगला कौन आएगा? आईना कभी झूठ नहीं बोलता, पर कुछ आईने ऐसे भी होते हैं जो सच दिखाने की कीमत जान से वसूलते हैं। अब इस घर में अगला कौन आएगा?